अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या करें, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हमारे मालिकों को देखना चाहिए इस चीज के लिए। 30,000 रुपए देता ड्राइवर, सैलरी नौकरी पाने वाला 40,000 देता, ये पैसे लेते जी। साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं कि इस भाई को अन्याय मिले। और शाम को 7:30 बजे चाकू लेके बाइक पे घूम रहा, कह रहा 3 जनों को और मर्डर करना है मुझे। ये कल्याणपुरी में ही सूचना मेरे को मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मामला आपको बताइए, एमसीडी सफाई कर्मचारी कल्याणपुरी में कल वारदात हुई, उनकी जान चली गई। नाम अनिल था। मैंने आपको स्टोरी भी दिखाई पूरी, पर अभी भी आप यहाँ पर देखिए कोई कार्रवाई नहीं है। और लाल बहादुर अस्पताल पे अभी भी कर्मचारी सारे डटे हुए हैं, धरना कल से ही जारी है। पर आप देख लीजिए, इन आज़ादी के 80 सालों में अगर कुछ बदला है, वैसे तो कुछ बदला, अमीर और अमीर होते गए और राजनेता सबसे ज़्यादा अमीर। अगर कुछ नहीं बदला तो मजदूर और गरीब लोगों को, क्योंकि वो और गरीब होते रहे। पॉलिसियां ऐसी बनी कि उन्हें और गरीब बना के रखे, ताकि गुलामी की जो चैन चली आ रही है ना, वो पूरी कर सके। शायद ये तस्वीरें आपको बताइए, ये गुलामी की तस्वीरें हैं शायद ये जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि हर अमीर आदमी को गुलाम चाहिए होते हैं। और शायद इसीलिए इनके बच्चों को या इनको ऐसी फैसिलिटीज सरकार ने नहीं दी पिछले 80 सालों में, ताकि इनका उद्धार हो पाए, या फिर इनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन के किसी बड़े अमीर आदमी के बराबर में बैठ पाए। शायद इसीलिए इनकी ये हालत है। आप देख रहे हैं मामला संवेदनशील है। कल आप सोचिए कि एक आदमी जो अपनी ड्यूटी आया था, जो सफाई का काम करता है, उसकी जान चली गई। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम आपकी बात भी करा देते हैं कि मामला कल से और अभी तक क्या बदला है आखिर। जनाब, क्या कल से अभी तक क्या बदला? कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई अभी तक? सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ का एक व्यक्ति हमारा खत्म हो गया, जिसकी हत्या कर दी गई है। उसके लिए हम इंसाफ के लिए सभी खड़े हुए यहाँ पे। हमारी कोई डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा ये ऐसी ही चलती रहेगी। आपके जो अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी के हों या फिर जो आपकी कंपनी है मेट्रो बेस, उसका कोई अधिकारी आया, खबर ली उसने या नहीं ली अभी तक? कोई खबर नहीं ली। कल हमारा एक सीनियर थे हमारे बीच में, वो भी बेचारे चले गए हैं रात को 1 बजे यहाँ से। हम भी गए हैं यहाँ से 1 बजे। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। हमारा कोई सीनियर नहीं आया, कोई आला अधिकारी हमारा कोई नहीं आया। और बताइए, जो वारदात हुई संडे था, इतवार था, तो इतवार की तो छुट्टी रहती है। आखिर ये मेट्रो वेस्ट कंपनियां क्यों छुट्टी नहीं देती? क्यों छुट्टी वाले दिन ड्यूटियां लगाती है लोगों की? क्या गुलामी चल रही है उनकी? अपनी तानाशाही है कंपनी की? तानाशाही ही चल रही है सर। हमारा साथ शोषण किया जा रहा है इसको। हमें कोई भी 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई, कोई भी हॉलीडे छुट्टी हमें नहीं मिलती है। हमें हर दिन वर्किंग डे हमें साथ होता है। ये हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस चीज का। हम फिर भी इस चीज को कोई बात नहीं, एक अपने समाज के साथ एक काम करते हैं, फिर भी हमें कोई सुख सुविधा नहीं मिलती है। कल संडे था, कल के दिन ये हत्या हुई है, और आज भी अभी तक कोई हमारा सीनियर, कोई आला अधिकारी अभी तक कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? कुछ आइडिया? कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, या फिर अभी तक ऐसे ही सिर्फ आपको आश्वासन ही मिल रहे हैं? पुलिस की तरफ से अभी तक हमें कोई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं मिली है, और हमें अभी तक किसी भी प्रकार से कोई संतुष्टि नहीं दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी हाँ, मेट्रो वेस्ट में ही है, तो आपकी जान तो कभी भी जा सकती है। अब इसका मतलब क्या करें, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हमारे मालिकों को देखना चाहिए इस चीज के लिए। अगर हमारे मालिक नहीं देखेंगे इस चीजों को, तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा। कोई पॉलिसी नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, आपका कल को कोई हादसा हो जाए, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने हालात पे छोड़ देते हैं। हमारे मरने के बाद तो शायद हम लोग ड्यूटी पे भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का कोई देखने वाला है ही नहीं। पैसे भी आप लोगों के काट लिए जाते हैं अगर बीच में छुट्टी कर लें आप? छुट्टी करते हैं तो हमारी सैलरी से पैसे कट होते हैं, हमारी वो हाजिरी काट दी जाती है। ये एक चीज और है, काला सच ये भी है कि जब नौकरी मिलती है तो बड़ा मोटा रकम देना पड़ता है, वो भी एक मामला है। जी, पैसे लेके लगाते हैं ड्यूटी पे। हाँ, पैसे 30,000 रुपए देने पड़ते हैं। कूड़ा उठाने वाला वर्कर 30,000 रुपए देता, ड्राइवर, सैलरी नौकरी पाने वाला 40,000 देता, ये पैसे लेते जी। ये पैसे ले लिए और इन्होंने दलाली करते हैं। अगर कहे सुपरवाइजर है, ये सर चार्ज है सबसे बड़े उस डिपो के, ये पैसे लेते हैं। HR है सर, यही 40,000 50,000 पे एक वर्कर से लिया जाता है। नौकरी की गारंटी नहीं है कब निकाल दे। आज जो हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है, उसे 1.5 साल हो गए नौकरी में काम करे हुए, उससे भी पैसे लिए गया होगा उसको काम पे रखने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए।
उसने भी 30,000 रुपए कहीं ना कहीं से कर्जा मांग कर पैसा दिया होगा। कोई मांग करें अपनी तो ये धमकी दी जाती है, नौकरी से हटा दिया जाता है। हमें 10 दिन के लिए पहले होल्ड कर दिया जाएगा, होल्ड करने के बाद सीधा ड्यूटी से उसे निकाल दिया जाएगा पीछे से, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा उसे। लोग हैं थोड़े शांत रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नारेबाजी करने से यहाँ पर देख लीजिए आप, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत भीड़ हो गई है यहाँ पर, और आप लाइव तस्वीरों से देख रहे हैं JNN न्यूज के माध्यम से। पर कल से अभी तक अगर पुलिस प्रशासन ने इनकी गौर नहीं किया, सुना नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा संवेदनशील मामला जहां पर अगर किसी कर्मचारी की जान चली गई और जान जाने के बाद भी अगर प्रशासन अभी तक कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है, तो सोचिए आप, वाकई ये मामला बहुत संवेदनशील है। और यहाँ देख लीजिए, मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं JNN न्यूज, और आप देख लीजिए हालत संवेदनशील वाकई है कि इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा कौन करेगा। और अभी ये हड़ताल पर है, इनकी मांग है कि जब तक कोई ठोस कार्य। चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसी कंपनी में? हाँ, इसी कंपनी में हमारी कोई अफसर सुनवाई नहीं, कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मिलती? 4 छुट्टी मिलती है। हाँ, बाकी होली दिवाली बीच में तो ड्यूटी करनी, कुछ नहीं मिलती छुट्टी। छुट्टी भी मतलब आप जब अपनी मर्जी से जब करोगे, और अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो पैसे काट लेते हैं? काट लेते हैं, 4 से ज्यादा करते हैं तो पैसे काट लेते हैं। पाने के लिए भी पैसे दिए होंगे? हाँ जी, नौकरी पाने के लिए भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फिलहाल। और अब आके स्ट्रीम मीडिया है, थोड़ा उसने भी यहाँ की खबर ली है, और यहाँ पर जो मीडिया है वो भी आ गया है। पर वाकई हालात थोड़े से विचलित कर देने वाले हैं कि एक शख्स की जान चलेगी, और वो भी एक सफाई कर्मचारी। आप सोचिए कि अगर वो जनहित का काम करते हुए, और इनकी सैलरीज भी वैकेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप देख लीजिए मामला संवेदनशील हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये अभी तक हड़ताल चल रही है, पर इनकी सुनवाई नहीं है। यानी कि कल से अभी तक एक शख्स की जान चली गई, और उसके बाद भी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। जनाब भाई बोलना, जान तो आपकी भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, क्या दिक्कत? इस भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बस हम ये चाहते हैं कि इस भाई को अन्याय मिले, मतलब कि न्याय मिले, और कहते हैं इसको हर चीज मिले, घर में सरकारी नौकरी मिले, इसको मुआवजा मिले। की जान गई है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, ड्राइवरों के साथ भी हो सकता है। ऐसे तो अपराध बढ़ते आपके कंपनी अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है, वो अभी तक उन्होंने कोई सुध नहीं ली। कोई लेना देना नहीं है, वो तो चाहते हैं ना कोई इंश्योरेंस है हमारा, ना कुछ है। कल को इसी वजह से आपको कोई पॉलिसी इंश्योरेंस देते नहीं है कि इनको इनके हालात पे छोड़ दो? ऐसे ही है। आई कार्ड वगैरह कुछ देते हैं? कार्ड है, मगर आई कार्ड से कौन मान, वैल्यू नहीं है उसकी। की वैल्यू नहीं है, वर्दी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वर्दी बोलते वर्दी पहन के आओ, अगर वर्दी पहन के नहीं आते 500 रुपए काट देते हैं जी। अगर जो 4 छुट्टियों के अलावा जो एक आध छुट्टी हो जाए, बीमार हो जाओ, तो पैसे, उसके भी पैसे कटते हैं। और क्या जी, पैसे देने पड़ते हैं, देने। हाँ, साल शायद देना होता है जी, हर साल होता है जी, यही। कौन था वो बंदा, क्या था, कुछ पता लगा है क्या? पुलिस ने अभी तक कोई तहकीकात भी नहीं लगी हुई है, टीम लगी हुई है, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला है। आप लोगों तक कोई खबर नहीं पहुंचाई जी हाँ, अरेस्ट पता नहीं चला है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, हम लाइव हैं इस वक्त, और लाइव तस्वीरों में आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं। पर यकीन मानिए, ये रवैया शायद प्रशासन का ही है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना काम छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है। क्योंकि इस देश में इंसाफ कभी भी आराम से नहीं मिलता। इंसाफ के लिए आवाज उठानी पड़े, अगर मान लीजिए संवैधानिक अधिकारों के लिए अगर आवाज उठानी पड़े, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। और चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। जनाब हादसा सबको पता है जी, कल उसकी बारी, आज हमारी बारी भी हो सकती है। हम लेबर हैं, कीड़े मकोड़े नहीं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो भाई हमारा गया उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो अधिकारी अभी तक कोई खबर नहीं ले रहे हैं, आराम से इनके लिए काम करते हैं। हम रोड पे चलते हैं, खतरे से खेलते हैं, उसके बाद हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, इनको सिर्फ हालातों के हाथों से छूट दिया है। और जी जी
कौन कह रहा है? आपकी जिंदगी क्या कीमत है? मैं कह रहा हूँ ना, देखा नहीं एक जान चलेगी कल एक बंदे की, तो कहाँ है आपकी जिंदगी की कीमत? कोई आपके लिए ना कोई आपका अफसर आ रहा है ना अधिकारी आ रहा है, तो कहाँ है आपकी जान की कीमत? फिर वो तो कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है आपके अधिकारियों ने। हम बिल्कुल कहीं से भी सिक्योर नहीं है, हम काम करने आते हैं। कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है ना अधिकारियों ने आपके। हम जब गाड़ी निकालते हैं डिपो से, गाड़ी में इतनी गंदगी है कि गाड़ी पलट जाती है हमारी, उसे कोई देखता नहीं है, इतना दलदल भरी पड़ी है। और इस भाई के साथ जो हुआ है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन पैसा मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलना चाहिए। कंपनसेशन की नहीं है, आप ऐसी कोई पॉलिसी हो आपके लिए भी कि अगर आपके साथ हादसा हो तो आपको इस तरह के हालत धरना ना देना पड़े, आपके अधिकार अपने आप मिल जाए। ऐसी कोई पॉलिसी हमारे को बताई भी नहीं गई है, ना हमें पता है, ना हमारे को इस चीज की जानकारी है। सर जी, हमारा होता है सबसे ज्यादा बात है शोषण होता हमारा, हमें हर चीज में दबाया जाता है, वार्ड में दबाया जाता है, डिपो के अंदर दबाया जाता है, और हमें काम करते हुए छुरी चक्कू मारे जाते हैं। हम जनता का काम करते हैं, सुबह उठ के जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, फिर भी हमें लोग बाग ऐसे देखते हैं, वो इधर आ, मतलब कोई हमारी गैल हमें इंसान नहीं समझता, हमें ये समझते हैं ये कौन है, कचरे वाले, ये है डिगाना, हमें ये एक तरीके से बुलाया जाता है ना। इस बार आपकी लड़ाई साथ साथ ये तो है कि आपके जो बेनिफिट है, सम्मान की लड़ाई भी होगी इस बार, कि आपको जो पूरा सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। सम्मान होना चाहिए, हमें भाई को इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम डिपो में से भी कुछ नहीं मांग रहे, भाई की जो हमारे भाई की हत्या करी गई है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा कहना है। पुलिस ने कुछ बताया आपको ये मामला क्या हुआ, कहाँ से क्या, कोई गिरफ्तारी? कुछ नहीं अभी तक। कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल अभी बंदा पकड़ा नहीं गया है, जो बंदे की क्लियर फोटो भी दिखाई दी गई है सब। एमसीडी की बात करें, क्योंकि आप एमसीडी के लिए काम करते हैं, बेशक कंपनी आप ठेकेदारी में, पर अधिकारी कोई कमिश्नर से लेके डीसी से लेके किसी ने सुध ली आपकी? नहीं ली अभी? कोई नहीं है, ठेका देके आपको उन्होंने पल्ला झाड़ लिया एक तरह से। बिल्कुल सालों से ये यूनियन लड़ाई लड़ रही है दिल्ली की कि ठेकेदारी हटाओ, ठेके शायद इसीलिए लड़ रही है कि अगर आप डायरेक्ट हो तो कुछ तो बेनिफिट हो, ये तो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये अगर यही कोई एमसीडी वाले का कोई बंदा होता ना, भी कर्मचारी का मारा जाता, तो सारी एमसीडी पूरी दिल्ली जाम कर देती, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं दे रहा, ना एमसीडी वाले दे रहे ना कोई। ये वक्त आ गया है कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए और डायरेक्ट आपको पेरोल पे लेना चाहिए एमसीडी को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर जी, क्योंकि अगर हमें एमसीडी के अंडर ही काम लेना है तो डायरेक्ट एमसीडी के अंडर क्यों नहीं देते? इतना भ्रष्टाचार पैसा ये तो बचेगा, क्योंकि हमें 2-3 तरफ से प्रेशर बनाया जाता है, हमें रात को भी टेंशन रहती है। सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग कोई कमिश्नर आ रहा होता है तो हमें तो कह दिया जाता है 5 बजे आप वार्ड में मिलना। नेता आते हैं, नेता भी आते हैं, हाथ में झाड़ू पकड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि हमने झाड़ू लगाई है। नेचुरल हो रहा है, जो नेता है फोटोशॉप करते हैं सिर्फ, बाकी हमारी कोई समस्या का हल नहीं करते। बाकी नेताओं को आपके ख्याल है ना, तो एक दिन जो कूड़ा घर है ना, वहाँ इनकी ड्यूटी लगा दीजिएगा 8 घंटे के लिए नेताओं की, वहाँ जो बदबू आती है ना नेताओं को, तब पता लगेगा कि आप लोग कैसे काम करते हो। क्या बोलूँ साहब, मरने वाला तो मर गया, अब उसके लिए क्या नाम कि जो उसका जो जाना है ना वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे आप लोगों की जान की रक्षा हो पाए। उसके लिए वर्थ नहीं जाएगा वो कुछ भी, और हम भी इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो उनके घर वालों को क्या नाम जो भी मिलना चाहिए वो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। हम तो सुबह उठ के भाई क्या नाम चले जाते हैं वार्ड में, हमें जैसे ही फोन आता है कि भाई सुबह आना 5 बजे, तो 5 बजे गाड़ी निकलती है। कम से कम 2018 से ये कंपनी आई है, आज तक इसमें पीएफ नहीं मिला, इस कंपनी से पीएफ नहीं मिला है। पीएफ वगैरह कुछ नहीं है, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं, ईएसआई कार्ड आधे से ज्यादा पीएफ नहीं है इसमें, और ना कोई सिक्योरिटी है। ऐसे तो कोई भी मार जाएगा। पीएफ काटते हैं? काटते ही नहीं है। काटते ही नहीं है, खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, काट ही नहीं रखा है। कानून ये कहता है कि अगर संख्या बल ज्यादा हो एम्प्लॉय की तो उन्हें देना ही पड़ता है ईएसआई और पीएफ। हाँ, एसआई और पीएफ, एसआई तो बना हुआ है पर पीएफ नहीं कट रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। हाँ, कुछ ही बंदों का कट रहा है सिर्फ, और किसी का नहीं कट रहा है। सारे बंदे ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे पीएफ नहीं कट रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। समझ लो लेबर से भी बदतर जिंदगी। हमें भाई के लिए इंसाफ चाहिए, जो हमारा भाई मरा है, अगर उसके हत्यारे को नहीं मार पकड़ के ढूंढेंगे। सबसे पहली बात तो यही है, उसे इंसाफ मिल जाए बस, और क्या है। नहीं मानतो भाई, सब कोई भी किसी को मार सकता है, तो कुछ ना कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए ना। अगर मैं बात करूं जो सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई दे रहा है, लड़का जो था अनिल, वो बहुत सीधा साधा लग रहा है, क्योंकि वो ना भागने की कोशिश कर रहा, क्या वो जानकार था या क्या था, क्योंकि उसने कोई विरोध भी नहीं किया है ऐसा, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है कि भैया मत करो ऐसा। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई, उसमें कुछ तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कुछ तो मिलनी चाहिए।
वो घबरा गया या जिसने कि उसने चक्कू ले रखा, नहीं हाथ एक हाथ से चक्कू मार रहा है, एक हाथ से लात मार रहा है, घूसे मार रहा है। ऐसा होता है, आदमी इसलिए घबरा गया कि जिसने मारा है वो वहाँ पर कोई वहाँ का बदमाश है, बहुत बड़ा क्या है ये, अब ये तो पता नहीं साहब, ये तो माँ का पीसी है वो बंदा। क्या बदमाश है, शायद इसी वजह से वो होपलेस था, क्योंकि वो उसके सामने सिलेंडर हो गया था अनिल। वो दो कारण में होता है सिलेंडर, या तो वो इतना बड़ा गुंडा हो तो आदमी थोड़ा सा वो झेप जाता है कि अब आप मीडिया उसे ये नहीं पता था कि वो मार देगा। उसको पता है, वो ऐसी आम बंदे की तरह आगे खड़ा हुआ चुपचाप आया, पहले गर्दन पे चाकू मारा, फिर एक जांग पे मारा, फिर 2-3 दिल पर पेट में मारे। फिर इस समाज को क्या कहेंगे, इस समाज को, क्योंकि वहाँ पर जो लोग निकल रहे थे अगर 2-4 भी आ जाते तो जिंदगी बच सकती थी जनाब। जिंदगी बच जाती, जो पब्लिक निकल। सुनो, इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं लोग सामने मरते रहते हैं और अपने काम पे लोग जाते कर रही है, अगर 2-4 लोग भी आ जाते तो जान बच सकती। एक बंदा भी कोई आ जाता तो शायद वो बच सकता था, और जो आए भी बाद में वीडियो बना रहे थे उसके कहने को तो ये सरकार के अंडर में आते हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं ये कर्मचारी, लेकिन ना इनकी सरकार, ये ठेका प्रथा ही आप लोगों के शोषण के लिए बनाया गया है कि इनके शोषण करने का एक ठेकेदार को लाइसेंस दे दो कि भाई इतने आदमी दे दिए, इनका शोषण करो, यही हो रहा है। लगातार शोषण होता रहता है और हादसे हर महीने हादसे होते हैं इन कर्मचारियों के साथ में, कभी रोड क्रॉस करते हुए, कभी किसी गाड़ी से पलटने की वजह से। और शायद आप लोगों का कोई नाम भी नहीं हो इधर, कोई नाम नहीं। कूड़े वाले क्या बुलाते हैं, कूड़े वाले गाड़ी रोक, कूड़े वाले किस लैंग्वेज, भैया नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, गाड़ी वाले भैया नहीं, सीधा कूड़े वाले। ना दिवाली पे कोई बोनस है और ना कोई परिवार की सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम अपना सब कुछ त्याग के यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। कल को हमारा कुछ हो जाए तो हमारा परिवार गांव में भूखा मर जाएगा, ना उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा क्योंकि ना हमारा इंश्योरेंस है। ये अनिल की जान ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, कम से कम ये भी आवाज हो कि अब ये ठेका प्रथा का आ गया है अंत होने का समय। अगर रखना ही है तो डायरेक्ट पेरोल पे रख लिया जाए आपको, ताकि कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। काम तो आप एमसीडी के लिए कर रहे हो ना, डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकते? ये जो भ्रष्टाचार बीच में लाखों रुपए आपको देने पड़ते हैं वो भी बचेंगे कहीं ना। सर बिल्कुल, करोड़ों टेंडर लेते करोड़ों रुपया नेताओं को देते हैं, करोड़ों रुपया इन मुलाजिमों को 18 हजार रुपए में रख रखा है। आज की महंगाई में 18,000 में होता क्या है? दूध के पैसे बढ़ गए, हर चीज के पैसे बढ़ गए, हर चीज की महंगाई। या इनका कुछ नहीं बढ़ रहा, बस 18 में मरते रहो। 6 साल बाद 18,000 रुपए बढ़े हमारे। आप देख लीजिए कि मामला संवेदनशील इसलिए कि वाकई इस देश की हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। इस देश की पुलिस का रवैया आप देख लीजिए जी। ना कोई छुट्टी मिलती, त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, हमें छुट्टी नहीं मिलती जी। संडे हो, कोई बड़ी दिवाली हो, होली हो, हमें छुट्टी नहीं मिलती। एनी टाइम ड्यूटी, और बोनस भी खा जाते हैं। एनी टाइम ड्यूटी लगती है हमारी। 18 रुपए सैलरी है, बस 18,000 में त्योहार पे भी आओ, ड्यूटी भी करो। हमारा 6 साल हो गए, ना आज तक कभी भी कोई बोनस दिया गया हमें, और ना पीएफ कट रहा आज तक। कोई हमारी सेफ्टी नहीं, ना हमारी कोई इंश्योरेंस है। जब कोई दुर्घटना होती है कहते हैं ESI है, CSI। ऐसा हादसा होता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारे ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, मगर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई भी समाधान नहीं हुआ। और कई बंदे मर चुके, हमारे नहीं सुनते और कहते हैं ESI जाओ। कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। और 18,000 सैलरी हमारी, और जो कि ना हमारी 2 साल से बढ़ी भी नहीं है सैलरी। अब सैलरी बढ़ाई भी नहीं, 200-250 रुपए सैलरी बढ़ाती सिर्फ। और ना कोई पीएफ नहीं कट रहा, नए बंदों का पीएफ कट रहा है जो इतना पुराना। सर जी 600 रुपए में बंदे चक्कू लगवा रहे हैं। 18,000 में कितनी बनी एक दिन की दिहाड़ी? 600 रुपए में चक्कू लगवा रहे हैं। उस लड़के की 3 महीने बाद शादी थी, बताओ। अब उसकी देव उठान पे शादी थी उस लड़के की। तो यानी कि कॉलोनी वालों की ऐसी मानसिकता के एक कर्मचारी का चाकू मार दो या गाली गलौज कर दो, ऊपर से कंपनी भी ये बंदा पहचान में आया है कौन है, कहाँ का है? बंदा लोकल वहीं रहता, वहीं पर घर बात साथ है, वहीं है। उस गेट में से क्लियर निकलता हुआ दिख रहा है, जहाँ से वो निकला, जो वीडियो फुटेज में कैमरे में कैच करा प्रशासन ने। पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर कोई VIP मामला होता तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता। अब तक तो पता नहीं क्या कर देते ये लोग, हो जाता सीधा, बहुत कुछ हो जाता। ये कर्मचारी है, शोषण हो रहा कंपनी मालिक की, नींद नहीं खुली, बस सो रहे हैं। कंपनी मालिक तो करोड़ों कमा रहा है, मलबा बेच के मलबा बेच रहा है, वो तो कूड़ों सब चीज बेच रहे, कूड़ा बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं। वैसे आजादी है, हमें आजादी नहीं करते, ना काम पे बुलाते, हमें ड्यूटी बुलाते। ये कौन सी बात होती है? 80 साल में सब कुछ बदला है।
80 साल में बहुत कुछ बदला, पर नहीं बदला तो शोषण का तरीका आप लोगों का नहीं बदलना सर, ये हमें बुलाते ही बुलाते हैं। मैं देख गया आपको, आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ मैं। देख लीजिए अब यहाँ के हालात, आप थोड़े से क्रिटिकल हैं। हाँ, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों की अपनी आवाज आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि इन लोगों के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सोचिए कि 600 रुपए पर डे पे 600 रुपए पर डे पे कोई आदमी अगर अपने आप की जान जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सब भाइयों की सुनवाई होनी चाहिए। भाई क्यों होगी? आप तो गुलाम है, इसीलिए तो ये गुलामी का रवैया है। हमारी गुलामी, हमें तो आजादी चाहिए ना, पर कब तक? देश में सबको आजादी है, पर गरीब और मजदूरों को नहीं। हाँ, ये हम सब काम करने जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं हम, वहाँ हमारे को कुत्ते बिल्ली समझते हैं लोग। वहाँ पानी तक तो कोई देता नहीं ढंग से वहाँ। अब आप देख लीजिए लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आप देखिए कि इनका दर्द कौन समझेगा। पुलिस प्रशासन इतने समय बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, शायद सरकारों को गुलामों की आवश्यकता है, ये गुलाम बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इनको इतनी बेहतर सुविधाएं अगर दे देंगे तो ये गुलामों की जंजीरें तोड़ देंगे। और सरकार और यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता कि इनकी गुलामी टूटे, ये हमेशा इनके गुलाम में रहें। और ये गुलामी इस देश में अगर 80 सालों में बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदला, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में बदला, राजनेता बदले, राजनेताओं की शान बदली, उनकी दौलत बदली और अमीर होते गए। पर गरीबों की हालत ये देख लीजिए कि उन्हें अपने अधिकार के लिए अगर रोड पे आना पड़ रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 80 साल जो ये नारा लगाते हैं आजादी का, क्या यही आजादी है? क्या इसीलिए उन गोरों से आजादी ली थी कि एक दिन जब अपने राज करेंगे तो वो इस तरह की हालत करेंगे? जब लोग आजादी में लड़े थे तो शायद ये सोचकर लड़े थे कि जब हमारे अपने लोग राज करेंगे तो हमारी शायद ज्यादा अच्छी से सुन सकते हैं। पर देख लीजिए इनके अपने लोग कितनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं इनकी बातें, क्योंकि इससे बेहतर तो अंग्रेजों का शासन था। अगर मैं कहूँ तो बुरा लगेगा आपको, पर सच यही है। जब आजादी हुई 1947 में, तो इन लोगों ने, शायद इनके पूर्वजों ने ये सोच के लड़ाई लड़ी कि अब हमारे अपने लोग होंगे और हमको पास जाएंगे कि हमारी ये दिक्कत है तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। पर यकीन मानिए, आप 21वीं शताब्दी में देख लीजिए गुलाम, ये गुलामों के चेहरे हैं और ये सरकारों ने बना रखा है इन्हें गुलाम। जी, सुबह 6 बजे गुलाम उठ के घरों से निकलते, ये सुबह 6 बजे निकलते, 5 बजे घुसते ये गुलाम। ऐसा शोषण है सर जी। ऐसा उलझा रखा है आपको कि ना तो आपको इतनी सहूलियत दो ताकि ये अपना दाल रोटी में ही जिंदगी गंवा दे, इनके बच्चे ना पढ़ लिखे और अधिकारी ना बन सके, और अगर आप पढ़ गए तो उनसे क्वेश्चन करने लगेंगे अपने अधिकार मांगने। यही तो चंद्रशेखर जी भी इस चीज को करते करते सब नेता जालिए, पर इन्होंने आज भी हमारा देश गुलाम यहाँ कर रखा है। सर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे ना बढ़े, बस हमारे नीचे रहे। हमारे 15,000 में कहाँ से पढ़ा लोगे आप? किराया दोगे, घर का खाओगे, बच्चों को पढ़ाओ? 18,000 में हो गया रहे तो बताओ। अमूल कंपनी का भी पैसा बढ़ चुका है, हमारी कुछ नहीं बढ़ रहा। तो बच्चे पढ़ाएंगे या न खिलाएंगे या मेडिकल सुविधा देंगे, क्या देंगे? सरकारी में पड़े रहो। सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना, इसे देख के सोने की चुड़िया बोलते हैं, इसको कूड़े की चुड़िया बना देंगे 2 मिनट में। ठीक है सर, इतना कूड़ा कर देंगे, उठाते आम जनता परेशान। सोने की चुड़िया। मेरा तो यही मानना है कि आपके एक साथी की मौत जाया नहीं जानी चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा नसीर होना चाहिए, ऐसा इतिहास बनना चाहिए कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे फैसले सरकार लेने पड़े। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि प्लीज हमारी मांगे पूरी करे, इंसाफ दिलवाइए, अपनी जांच कमेटी बिठाइए, इस बंदे को अरेस्ट कराइए, और ये जो कंपनी है मेट्रो वेस्ट, इसका लाइसेंस रद्द कराइए। इस पे तो बड़े आरोप लगते हैं, तो करोड़ों कमा रहा, मलबा कूड़े की जगह मलबा बेच रहा है। ये गोल्डी की कंपनी है, MCD मेट्रो वेस्ट। इतना पैसा इस पे बहुत, पर ये अपने वर्करों को नहीं देना चाहता। जैसे राजा महाराजा होते थे ना, ये उस टाइप का बंदा है। ऊपर जो नेता है उनको करोड़ों रुपए लिस्ट दे देता है। जी सूटकेस जाते हैं बाबूजी, जब तो टेंडर मिला हुआ पूरी दिल्ली पूरी दिल्ली का। हमारी सैलरी जो है 27 सैलरी हमारी 1000। हमारे आदमी आते टायर, वो भी कट पीट के। अगर बीमार हो गए, बीच में कुछ हो गया, लेट हो गए, तो पैसे कटेंगे। अगर मान लो बीमार हो जाए, एब्सेंट लगेगी, कुछ वो नहीं। यानी कि अगर मान लो 3 दिन 5 दिन बंदा कूड़े से इन्फेक्शन हो जाता, कुछ भी। अगर हम बात करें आपके इज्जत के नाम पे, तो ओए कूड़े वाले, ओए हैं, ये तो है। हमारे लोगों का नाम भी कोई नहीं है, शायद आपका नाम ही एक कूड़े वाला पड़ गया। हमारे को जो है देख लीजिए, दुर्भाग्य देश का है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम बात कराएं, कुछ कहना चाहती हैं। मेरे पास कुछ ऐसा पूछने के तो है नहीं, क्योंकि मामला अब आपके सामने है, किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। और 600 रुपए रोज कमाने वाला इंसान अपनी जान गंवा देता है। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए भैया। गरीब घर का लड़का था, उसका कुछ सुनवाई नहीं। आज 24 घंटा बीत गया,
कोई सुनवाई नहीं है कि कोई सुनवाई। अरे वो जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो चीख चीख के कह रहा है कि मुझे इसने मारा है, इसने साफ दिख रहा है, पर सरकार और पुलिस सोई हुई है। तब भी कोई सुनवाई नहीं है सर। माँ बाप तड़फड़ा रहे, परेशान हो रहे हैं। अभी माँ को तो बताया नहीं है, हार्ट पे नहीं बताया, क्योंकि वही है माँ का कलेजा, कैसे उसको सहन करेगा। के मरीज है, उनको बताया नहीं है अभी। घर पे परेशान हो रही है, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं आया अभी मेरा बेटा, ऐसे रो रही है। सोचिए उस माँ का दर्द कि उसे कैसे बताएं और कैसे पता चलेगा। हाँ जी सर, मैं ये चाहती हूँ हमारे लड़के के लिए जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। जैसे हमारे लड़के के साथ हुआ है वैसे उसको ही करना चाहिए। और उसके बाद हमें 5 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 5 लाख लेके क्या करेंगे? हमारे 5 लाख रुपए के लिए क्या होगा? 5 लाख रुपया के लिए कह रहे हैं सर, हमें 5 लाख, हमारी जान चली गई, हम क्या 5 लाख के जान बेच रहे हैं जो हमें 5 लाख दे रहे हैं? जान का सौदा लगा रहे हैं, एक तरह से कीमत लगा दी। 5 लाख हम लेके क्या करें? हमारी पूरी जिंदगी भर की संपत्ति चली गई। जो माँ बाप ने पाला उससे पूछो कैसे पालें और वो कैसे जी रहे हैं। 24 घंटा हो गया, माँ ने उसको देखी नहीं, बच्चों को कैसी रह रही है। वो पूछ रही है बार बार हमें बच्चे से मिलाओ, बच्चे से मिलाओ। हमारा बच्चा किस हाल में है, कैसे है, कि हमें भेंट नहीं हो रही है, हमें क्या दिक्कत है जो नहीं बात करवा रहे हैं। अब उनसे झूठ बोला जा रहा है कि वो ICU में है सर। तो हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सुनवाई हो रही? हमारा तो बेटा चला गया हैगा, हमें मौजमा देंगे, हमें नौकरी देंगे, सब कुछ देंगे, मगर हमारी जान तो नहीं देंगे। हमें जो देना है दे, मगर हमें जान की बदली जान दे बस। है अभी मेरे ख्याल से थोड़े 2-1 महीने बाद शादी होने वाली थी उनकी, होने वाली थी शायद, ऐसा कुछ है आगे। होने थी, बहन का रिश्ता, बहन की होने वाली। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा, भाई चला गया, बहन क्या करे, मजबूर रहेंगी, नहीं तो क्या कहेंगे। हमारा लड़का इतना सीधा था, कोई ना किसी से मतलब था, ना किसी से बोलता था, ना चलता था, ना कुछ भी नहीं था। ऐसे क्या, अरे तुझे गुटखा पान का लेना था 10-20 मांग लेता तू, मगर बच्चे की हमारी जान तो छोड़ देता। हमें जान तो अब नहीं मिलेगी, हमें जान की बदली जान चाहिए बस। चाहे कैसे भी लाके उसको हाजिर करे, उसके घर वाले को हाजिर करे, उसको सामने करे हमारे, तब हमें विश्वास होगा कि हाँ कातिल हाजिर हुआ है। ऐसे कितना भी दुनिया बोल रही कि हम हाजिर, पुलिस वाले बोल रहे कि हम पकड़ लिए हैं, हम ये कर लिए हैं, हमें विश्वास नहीं है। उनके घर में नहीं मिल रहा उनका फैमिली, तो उनके घर में सरकारी सील लगनी चाहिए, सील लगा उनके घर के अंदर, सरकारी ताला लगना चाहिए सर। और हमें पूरे परिवार को चाहिए कि हाजिर करें यहाँ लाके। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, 24 घंटा हो चुका है पर वो अभी कोई इंक्वायरी नहीं करे सर। वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसे, वो दुनिया से कहाँ चला गया है जो मिल ना रहा। हमें इंसाफ मिल पाएगा? आज हम गरीब रहेंगे, अभी मिले के कुछ हो गया होता, पुलिस वाले के कुछ। यकीन मानो मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहीं कहीं। अगर वाकई संवेदनशीलता बची हो ना, तो इस माँ की आंसुओं में इस प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रशासन को इस देश में बने रहने का अधिकार नहीं है, यकीन मानिए आप। और इस समाज को भी डूब के मर जाना चाहिए कि इतने सारे लोगों के गुजरने के बाद एक बेटे की जान चली गई। अगर वहां पर हिम्मत करके अगर 2 आदमी भी आ जाते तो यकीन मानिए वो जान बच सकती थी कहीं ना कहीं। एक माँ का बेटा बच सकता था, एक भाई का, एक बहन का भाई बच सकता था। पर इस समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। हादसा आपके आंखों के सामने हो रहे हैं और आप मुस्कुरा के निकल रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, पर शर्म तो आपको आनी पड़ेगी। और शर्म जब आएगी जब आपके घर में होगा। ऐसा नहीं है कि आज इनके घर का चिराग गया है तो कल आपके घर का चिराग नहीं जाएगा, जाएगा आपके घर का भी। पर देख लीजिए, राजधानी दिल्ली है ये। अब आप सोचिए कि राजधानी दिल्ली में जब ऐसे हालात हैं तो दूर दरेज गाँव में क्या हालत होगी जहाँ पर किसी की पहुंच नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जहाँ मीडिया नहीं, कैमरे नहीं, उस गाँव में सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग सिर्फ मुंह छुपा के रोते हैं। इंसाफ की लड़ाई के लिए क्या बाबा साहब ने इसीलिए संविधान लिखा था कि उनके अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए इस तरह धरना देना पड़ेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि 80 साल बाद भी लोगों को इस तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये तो ऐसा मामला है कि अगर पुलिस को फुटेज मिल जाए तो उसके बेस पर कार्रवाई कर सकती है पुलिस, और गिरफ्तारी करके इनके सामने पेश कर सकती है कि ये देखिए जी, बस सामने हमें कातिल को दिखाए कि हम कातिल को, हमें पूरे परिवार को कातिल को चाहिए। अगर पुलिस वाला कर दे सामने, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, हमारे हाथ में दे दे, हम उसे जो मन कहेगा वो हम उसे करके दिखाएंगे। और पूरे परिवार को ले आइए सर, हम यहाँ, हमारे सामने सजा होनी चाहिए जो कि फांसी होनी चाहिए। मैं यही चाहती। ना तो मेरे पास इस दर्द का कोई जवाब है, ना मेरे पास इन आंसुओं का कोई जवाब है, क्योंकि मैं इस माँ के आंसुओं की क्या कीमत चुका हूँ और क्या मैं जवाब दूँ इनको। पर दुर्भाग्य इस देश में है कि मैं राजधानी में हूँ। यकीन मानिए मुझे वाकई नहीं लग रहा कि कल परसों 15 अगस्त मनाया है हमने जी।
जी जनाब बताएं। बोलो ना, बोलो भाई। लाइव चल रहा हूँ मैं, आप बोलिए। भाई को हमारा इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को, अनिल भाई को। और क्या नाम था उसका? पर आपको ये भी नहीं लगता साथ के साथ कि इस समाज को भी सुधरने की जरूरत है कि उनकी आंखों के सामने एक बच्चे की जान चली गई और बचाने वाला कोई नहीं आया? नहीं है वो तो शर्मिंदगी वाली बात है कि जिस समाज में रहने का अधिकार क्या, और जिस समाज के लिए आप जिनका कूड़ा उठाते हो उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं अगर सही शब्द आना चाहिए उनको भी, अफसरों को भी यहाँ आना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि उस अनिल को वहाँ के लोग जो निकल रहे थे नहीं जानते होंगे कि वो डेली वहाँ से कूड़ा उठाता है, तो शक्ल उसकी याद होगी यार ये तो बच्चा काम करता है यहाँ, तो इस नाते ही बचा लेते उसको कम से कम। हाँ, पूरी पब्लिक के सामने मारा, पब्लिक के सामने, कोई नहीं बचाने आया। कोई भी तारीख तो उनकी भी होनी चाहिए जो वहाँ पर देख रहे थे, तमाशकीन थे, क्योंकि तभी डर पैदा होगा जब कुछ ऐसा हादसा होगा तो लोग शायद बचाएंगे। गिरफ्तार भी नहीं हुआ जी, गिरफ्तार भी नहीं हुआ अभी तक बंदा वो जिनने माइका मर्डर कराया इतना। एक चीज बताइए, कौन है वो आखिर? मैं तो एक कंफ्यूजन में हूँ। इतना बड़ा डॉन है दिल्ली राजधानी में, जहाँ 10 कदम पर पुलिस थाना, इतना बड़ा डॉन बन गया वहाँ कि लोग उससे डरने लगे। जी ये तो हम कह नहीं सकते जी, हमें तो आज पता लगा। हम अपने भाई के लिए, हक के लिए यहाँ पर आए हैं, भाई को न्याय मिलना चाहिए जी। इससे तो सीधा सवाल ये उठता है कि अगर कोई बीच में नहीं आया तो इसका मतलब बहुत बड़ा डॉन है वो, क्योंकि उसकी दहशत है वहाँ, तभी तो कोई बचाने नहीं आया। ये भी हो सकता है जी, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई को उनके घर वालों को उनका लाल आया, उनके घर वालों से पूछो उनके जी पे क्या बीत रही है। डॉन बनाने में यकीन मानिए इस प्रशासन और पुलिस का हाथ होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को ये पता होता है कि आपकी चप्पल कहाँ से चुरी है। नहीं लग रहा कि कानून को अभी तक नहीं पता लग रहा, कानून ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करा। तो आज तक पकड़ा ही नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया वो लड़का, तो अब क्या मिली भगत नहीं है क्या? हाँ, अब पुलिस वाले जब उसको पकड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? उसे बचाने की कोशिश में कर रहे हैं, बचाने की कोशिश करके। अब बताइए अभी तक यही काम है जो यूपी के अंदर हुआ होता है योगी सरकार के अंडर में, तो अभी तक इंसाफ मिल जाता और सारे अफसर यहाँ खड़े होते, 2 घंटे के अंदर अंदर वो बंदा भी पकड़ा जाता और सारे बंदों की सारी चीजें पूरी होती। सुनने में ये भी आया है क्या सुबेरे के टाइम जो दुर्घटना हुई है 7:30 बजे के बाद हुई है, और शाम को 7:30 बजे चाकू लेके बाइक पे घूम रहा, कह रहा 3 जनों को और मर्डर करना है मुझे। ये कल्याणपुरी में ही सूचना मेरे को मिली है। तो आगे क्या होगा जब एक बंदे को आप लोग उसे पहचानते हैं जो है, आइडेंटिफाई हुआ है आप लोग? कैमरे में है, पूरी वो आ रही है। जैसे मौखिक तौर पर अगर देखा जाए, जैसे एक दूसरे को जानकारी होती, जानकारी है वो कहाँ चेक कराएगी ना पुलिस, या कहाँ घूम रहा है कल्याणपुरी के अंदर। हर गली में कैमरे लगे हुए हैं, हर गली में कैमरे लग रहे हैं। अगर पुलिस चाहे तो हर गली के कैमरे छान के। ये तो चाल ही उसकी बता रही है, जब ये हाथ जान लेके जब जा रहा है कि शान और शौकत के साथ जा रहा है, जैसे कितना बड़ा काम करके जा रहा है वो। अगला बंदा ये कह रहा है क्या मैं 3 बंदों को और मारूंगा। खुली चुनौती दी जा रही है, फिर भी पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। आपको क्योंकि या इतना बड़ा आदमी है या क्या है जो पुलिस भी उसके सामने नतमस्तक हो गई? पुलिस ये कह रही है कि हमने अपनी 6 टीम लगा रखी है पकड़ने के लिए, अभी तक पकड़ा नहीं गया। आरोपी अगर किसी मंत्री का कुत्ता खूजा और भैंस खूजा उसको तो कुछ घंटे में पकड़ लेते हैं। आरोपी खुला घूम रहा है, पुलिस ये कह रही है कि मैंने 6 टीम हमने अपनी लगा रखी है। सुबेरी 7:30 बजे का 7:30 बजे के बाद ये केस हुआ है, फिर भी आरोपी बाइक पे चाकू आगे लगाकर अपने शान से घूम रहा है, और ये बताया गया कि पैसे वाली पार्टी है। तो यानी कि फिर तो पुलिस वालों की मिली भगत है, आरोपी प्रशासन मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये तस्वीरें ये जी सबसे बड़ी बात ये है, अब तो हम ये इससे पता चलता है गरीब आदमी पिस रहा है। अगर किसी का बड़े आदमी का कुछ भी हादसा होता है तो कितने पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं। क्या कोई दिखा आपको? कोई दिखा आपको? कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। दूसरी बात, अगर किसी का भी बड़े अधिकारी का कुत्ता भी खो जाएगा ना, वो कुत्ता 12 घंटे में पा जाएगा। 12 घंटे सुनो, 2 घंटे मान लो, 12 घंटे पा जाएगा। अब वो गरीब आदमी पिस गया, हमारा भाई था वो, तभी हम उसके भाई हैं। अगर उसके हक में खड़े हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वो बंदा, उसकी माँ रो रही है बैठ के, उसे दिखाओ जाके उसके जी पे कितनी बितरी होगी, है उसके जी पे कितनी होगी। उसकी बहन है, हमारे भी घर में उनकी माता या उनके किसी परिवार वालों को तो भी बताया नहीं गया है साथ कि कैसे बताएं। हमारे घर में माँ बहन है, हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए तो हमारी माँ बहन रोएंगी तो ये देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, तो ऐसे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वे भी हमारी माँ बहन है। समझ रहे हो आप?
पर आपके मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुनिए ना, सुनिए, आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथी अनिल की जो एक तरह से कहा तो शहीद ही है, वो कौन ड्यूटी था, उसकी ये मौत ना जाया नहीं जानी चाहिए। इतने सारे लोगों के लिए ना आज कुछ ऐसा यहाँ से सरकार के थ्रू कुछ ऐसा ऐलान होना चाहिए, इतना दबाव आपका होना ही चाहिए कि किसी की जान ना जाए। फिर इससे पहले भी केस लगे हुए हैं सर, केंद्र से बिल पास हुआ था, रेखा गुप्ता ने भाषण दिया था, स्पेशली भाषण कि सभी मजदूरों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। हम अपने सीनियर से जाके पूछा कि जी आगे से बिल पास हुआ, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई गई, तो वो कहते हैं यूपी हरियाणा में बिल पास हुआ, भी दिल्ली में पास नहीं हुआ। जबकि फिर अगर दिल्ली में पास नहीं, तो रेखा गुप्ता ने क्यों भाषण दिया? रेखा गुप्ता स्पेशली भाषण दे दिया। देख लीजिए, अब इनके दर्द की कहानी बड़ी लंबी है और ये आज की कहानी नहीं है जनाब, ये बहुत पुरानी कहानी है। अब मैं आपको इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से छोड़े जा रहा हूँ। मैंने इस माँ की भी आपको आंसू दिखाए, पर वाकई ये शर्मिंदगी होती है मुझे भी कि किसी को धरना अगर देना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। आप देख रहे हैं तस्वीरें, आप जुड़े मेरे साथ, आप मेरे साथ जुड़े, आपने देखा। पर आप अगर चाहते हैं इन लोगों को, ये आपके लिए काम करते हैं कि इन्हें कुछ इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।